अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम असगर शहजाद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़। आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे सिकंदर कोट के हवाले से। कराची की कच्ची आबादी जिसको आज से 60 साल हो चुके हैं, पर इस वक्त हर 2 माह के बाद उसके बाद अटैक हो जाता है। हर 2 माह अमन रहता है, फिर उसके बाद 2-4 दिन के लिए फिर पुलिस आ रही है, रेंजर्स आ रही है। इस तरह के मामला होते हैं। हमारे साथ OSF ORCP के प्रेसिडेंट सुबह सिंध के साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम। साकिब भाई, 2006 के अंदर भी सिकंदर के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद 2-4-5 साल के बाद फिर दोबारा अटैक हुए। इसके बाद क्या 2006 में भी यहाँ पे लाशें गिरी थी, उसके बाद फिर अमन हुआ, फिर उसके बाद फिर बिल्डर्स, कुछ इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले शहजाद भाई आपका और जमशेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप अपना कीमती वक़्त निकाल के एक सिकंदर कोट की आवाज़ बन के आए हो। जैसा कि आपने 2006 के हवाले से जो क्वेश्चन किया है, तो मैं बताता चलूँ कि ये 2006 से अल मशरिक़ सोसाइटी जो है, ये अल मशरिक़ सोसाइटी नहीं है बल्कि ये कातिल सोसाइटी है। इसने हमारे नौजवानों को शहीद करवाया और ये बात जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचाई हमने। उसके बाद ये इस मामले को आर्ज़ी तौर पे दफन कर दिया गया। 1991 में अल्हम्दुलिल्लाह हमें लीज़ भी दी गई है और उसके साथ साथ चालान भी इशू हैं। इसका मैप डिमार्केशन मौजूद है हमारे पास। तो ये तकरीबन तकरीबन 50 से 60 साल कदीमी गोट है और मैं ये समझता हूँ कि एक कानून के पीरियड में अगर 22 साल कोई रेंट पे रहता है तो उसको मालिक मकान भी अपने ज़बरदस्ती बेदखली नहीं करा सकता। तो हमने तो इस गोट को आबाद किया है। तकरीबन 50 से 60 साल कदीमी गोट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और मेरे समेत तमाम बुज़ुर्गों समेत और नौजवानों समेत औरतों बच्चों समेत अल्हम्दुलिल्लाह इस गोट के लिए अपने खून से सींची हुई मेहनत से इन घरों को तामीर किया है। और जब तामीर किया है, तामीर करने के बाद अब ये कातिल सोसाइटी फिर कोई ना कोई अपने करप्शन का भांडा फोड़ के कहीं ना कहीं बना के ले आती है और आके दोबारा से फिर हमारे सर पे ये तलवार खड़ी कर देती है कि अब दोबारा तुम्हारे के लिए मरने के लिए कौन तैयार है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई भी गोट लीज हो जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता, फिर सिकंदर कोट के ऊपर यह मामला क्यों हो रहे हैं? ये कुछ जैसा कि चाइना कटिंग के मामलात थे, ये चंद गोठे उनकी नज़र कर दी गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो सदाकत है अल्लाह करे इस पाकिस्तान में, हम ना उस नाउमीद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा है कि कभी कभार नागहानी में अनजाने में कहीं कहीं पे कानून की नज़र भी ऐसी नहीं पड़ती कि जहाँ पे प्रॉपर इंसाफ किया जाए या प्रॉपर हक दिया जाए। इसके ऊपर आपने अदालतों से रुजू किया है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदालतों से रुजू किया है और ऑलरेडी हम अदालतों में हैं। अल मशरिक़ सोसाइटी हम इसको हाई कोर्ट में बुला रहे हैं, अल मशरिक़ सोसाइटी हाई कोर्ट में नहीं आ रही। तो ये अपने कोई मनगढ़ंत केसेस बना के उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले लेकर ये सिकंदर कोट पे आए दिन जो तलवार लटका के खड़ी हो जाती है। तो हम इससे ये कहते हैं कि देखो, बालाकोट जो है सिंध हाई कोर्ट है, आप आएँ सिंध हाई कोर्ट में। अगर सिंध हाई कोर्ट आपके हक़ में फ़ैसला करता है तो कोई बात नहीं है, ये गरीब आवाम रोडों पे किसी किनारे पे अपनी गुज़र बसर कर लेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने सिकंदर कोट को हक़ दिया हुआ है। हक दिया हुआ है। जी। तो फिर भी आए रोज पुलिस आ जाती है, रेंजर्स आ जाती है, टैंकर आ जाते हैं बड़े बड़े तोड़ने के लिए। ये क्या मांगा जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो कि इसे ना तोड़ा जाए, फिर भी? शहज़ाद भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कातिल सोसाइटी है। जो कातिल होता है उसको किसी की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। और रही चीज़ ये कि आपको पता है कि ये सोसाइटी बसाने के लिए कितने सारे गरीबों की ज़मीनें हथिया ली जाती हैं, कितने सारे कत्ल करवा दिए जाते हैं, कितने सारे बंदे गुम करवा दिए जाते हैं। उन मामलात से हम सिकंदर कोट वाले गुज़र के बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर कोट वाले वन एजेंडे पे हैं, एक पेज पे हैं। हम किसी भी परेशानी से, किसी भी नागहानी मुसीबत से हम सामना करने के लिए खड़े हैं। कि भाई, अच्छा, इस गोष्ठ के अंदर कोई हुकूमत की तरफ से कोई तरक्की याफ्ता काम आपकी निगरानी में हुआ हो? अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह केई की तरफ से हमने तकरीबन 3 करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पे लगवाया है केई का। और प्रॉपर 5 पीएमटीए हैं और मीटर्स वगैरह और केबलिंग ये पोल्स वगैरह इंस्टॉल करवाए हैं। तो अभी तकरीबन ये भी सहूलत हमें 50 साल के बाद मिली है और जैसे ये सहूलत मिली है इनको ये जो हमारा सुकून है
या हमारा जो अमन है इनको ये गवारा ना हुआ। इन्होंने फिर कोई ना कोई अपना मनगढ़ंत नोटिस उठा के ये चले आते हैं। पुलिस को भी परेशान करते हैं और आवाम को भी परेशान करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस कातिल सोसाइटी को हम अपील करते हैं सिकंदर गोट वाले कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन सच्चे पाकिस्तानी हैं। तो हमने ये 50-60 साला पुरानी कदीमी गोट बसाई है बड़ी मेहनतों से। तो हम ये चाहते हैं कि ये सिकंदर गोट वालों को यहीं रखा जाए और अल मशरिक सोसाइटी को अल्टरनेट जगह दी जाए। जैसा कि हाई कोर्ट के जो रिसेंटली ऑर्डर निकले हुए हैं, उनके अंदर बाकायदा इसको अल मशरिक सोसाइटी को अल्टरनेट जगह इसकी जगह दे दी गई है। लेकिन इसका कहना ये है कि ये ज़िद पे अटकी हुई है कि हमें यही जगह चाहिए, हम आगे कहीं जगह नहीं लेंगे। तो जब इनकी ज़िद ऐसी चल रही है, तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी वही हक़ है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, तो हम भी इंशाल्लाह इस चीज़ पे हैं कि हम अपना घर टूटने नहीं देंगे, हमें भले किसी भी कीमत से गुज़रना पड़े। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन घर कितने होंगे? यहाँ पे शहजाद भाई 5000 से ऊपर ख़ानदान आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मिक्स आबादी है। सिंधी, पठान, उर्दू स्पीकिंग और राजपूत बरादरी बड़े तबके पे है, जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने इसको आबाद किया है। इंशाअल्लाह आप लोग और हम मिलके भाई आपस में इसको इंशाअल्लाह ताला बचाएँगे और शाद आबाद करेंगे। अच्छा, आपकी सिकंदरगढ़ के मामलात के ऊपर किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो इस मामलात के ऊपर? जी हाँ, मेरी लाज़मी सी बात है, जो गोठों के मामले में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें इसमें सपोर्ट करती है और हक़ दिलाने में बिल्कुल पेश है वो। तो हम उनसे अपील करते हैं, यहाँ के जो ज़िलाई सदर भी हैं, मामले ख़ुसूसी भी हैं, इकबाल खान साहब, उनकी स्पेशली रिस्पेक्ट है हमारे लिए, सिकंदर गोट वालों के लिए और जो वो हक़ बिजाना पे। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स आया, आपने बात की तो वहाँ से? बिल्कुल रिस्पॉन्स आया, बल्कि उन्होंने रेवेन्यू के अमले को गाइड किया कि ये आज की गोट नहीं है, ना ये चाइना कटिंग है। तो मेहरबानी करके ये लीज़ याफ्ता गोट है, ये किसी की ज़द में आके या किसी करप्ट लोगों की नज़र हो के ये जो इसकी लीज़ कैंसिल की गई है, इस पे हम गौर कर रहे हैं और सीएम साहब ने भी कुछ गोठों की जो है समरी पास की है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी लीज़ बहाल की जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये मामलात आपके हक़ में आएगा या क्या समझते हैं आप इसके ऊपर? इंशाअल्लाह ताला हम अपने रब से उम्मीद रखते हैं कि हक़ वालों को तकलीफ़ तो वक्ती तौर होती है, लेकिन हक़ मिलता है। आज ना तो कल इंशाअल्लाह ताला ये हक़ हमें मिलेगा। जैसे कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, गरीब आदमी के लिए तो रोटी खाना मुश्किल है। यहाँ पे सिकंदर तकरीबन गरीब आदमी है, अगर हुकूमत से गिराती है तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप क्या समझते हैं? ऐसा ही है कि मेरी कुछ टाइम पहले मुतलका एसी साहब से और मीटिंग हुई थी कि आप अगर सिकंदर गोट वालों को अल्टरनेट जगह इसकी जगह दे दी जाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि सर 50 साल में हमने अभी तक प्रॉपर अपनी छतें सही ढंग से नहीं डाल सके, अपने घर की दीवारें मजबूत नहीं कर सके। तो ये दोबारा जब ये लोग जाएंगे तो ये अपना बसेरा अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। 50 साल में एक प्रॉपर अपना घर नहीं बना सके। अब ये जो कातिल सोसाइटी है, ये लाज़मी बात है, ये नोटों के ढेरों पे खेल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इसी को अल्टरनेट जगह वो प्रॉपर दे दी जाए, ताकि गरीबों के सर से ये जो नंगी तलवार है ये हट जाए। साकिब भाई, अच्छा, कल हमने सुना है कि सिकंदरगढ़ के अंदर भारी नफरी आई है बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या हुआ, मामलात किस तरीके से आए और क्या क्या हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल शहज़ाद भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। बिल्कुल भारी नफरी आई है जिसमें वाटर कैनन और लाठी चार्ज करने वाली टीम में और लेडीज़ पुलिस और ये वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई मुज़ाहमत की हो या हमने इदारों को, उनके लोगों को या अफसरान को परेशान किया हो, बल्कि हमने एक टेबल टॉक नुमा उनसे बात की। बात करने के बाद वो चले गए। हमने कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की भी कोशिश की और दिखाए भी। तो उसके साथ-साथ शहज़ाद भाई दूसरी ज़्यादती हमारे साथ ये हुई है कि हमारे 250 लोगों पे एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें हमारी ख़वातीन, बच्चों तक इनका न बीच में इनका शुमार किया गया है। अब रही बात ये, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़वातीन या बच्चे कब निकलते हैं? जब निकलते हैं जब उनके घरों को मसमार करने की कोशिश की जाए। तो आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि किसी जानवर का भी घर गिराने की कोशिश की जाए, तो वो भी मुज़ाहमत करते हैं। यकीन करें कि ये सिकंदर गोट वाले इतने पुरअमन लोग हैं
कि इन्होंने उसके बावजूद भी कोई मुज़ाहमत नहीं की। हमारे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि ये भी हमारे ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़्यादती है। तो हम सच्चल के एसएचओ औरंगज़ेब खटक साहब से भी अपील करते हैं और एसएसपी ईस्ट से भी और डीएसपी सच्चल से भी इस बात की हम अपील करते हैं कि सर ये जो ज़्यादती हमारे ख़िलाफ़ हुई है, मेहरबानी करके इसको इंसाफ में तोला जाए, इसको ईमानदारी से इसको देखा जाए कि हमने अगर ऐसी मुज़ाहमत की है तो हम इसके हकदार हैं, अगर ऐसी नहीं है तो इस तकलीफ़ में से हमें ना गुज़ारा जाए। अच्छा, जिस वक़्त नफरी आई उस वक़्त आप लोगों की जानिब से यहाँ इलाके के लोगों की तरफ से कोई अटैक किया जाए, उनको पथराव किया गया हो या कुछ ऐसे मामलात हुए? कोई भी ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे बुज़ुर्गान, मेरे भाई, मेरी माएँ-बहनें, ब छोटे-छोटे बच्चे सब मौजूद थे। और हमने जाके पुलिस को फ़ेस किया, उनको समझाया कि सर यहाँ पर जो है आप टेबल टॉक करें, बेहतर है, क्योंकि अगर आप मारने पे आओगे तो हम मरने के लिए तैयार हैं। 2006 में हम पहले भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं और अब भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। हमारे साथ आज मौजूद थे साकिब और राजपूत ORCP के सूबा सिंध के प्रेसिडेंट, जो सिकंदर गोट के हवाले से हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय को ज़रूर इज़हार करें और हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें।